मैं शिवानी, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि सीटेट टेट और एमपी टेट की वजह से एमपी वर्ग फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हर बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम पेपर में देखा गया है टेट और सीटेट में। पहले तो उस भाषा की डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। सेकंड डेफिनेशन है हरलाक की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भाषा में संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान के सभी साधन आते हैं, जिसमें विचारों और भावों के प्रतीकात्मक ढंग से किया जाता है, जिससे कि वे अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कर सकें, जिसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव, संकेतों द्वारा तथा कलात्मक अभिव्यक्तियों आदि भाषा में सम्मिलित हैं। थर्ड पॉइंट है भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा का विकास न हो तो निश्चय ही व्यक्ति की मानसिक योग्यता का जिस ढंग से विकास होता है उस ढंग से उसका विकास नहीं होगा। यानी कि अगर हमारी भाषा व्यक्त नहीं होगी तो हमारा विकास भी रुक जाएगा, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को स्पष्ट पूर्वक दूसरों के सामने रख सकते हैं, अपनी बात को सही ढंग से हम कह सकते हैं भाषा के माध्यम से। फोर्थ पॉइंट है भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर उसमें स्पष्टता आ जाती है। प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का महत्वपूर्ण विकास होना परम आवश्यक है। प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना परम आवश्यक है। सारे पॉइंटों में एक ही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि भाषा के विकास के द्वारा ही बच्चे का विकास जो है एक सही ढंग से हो पाएगा। हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। अगर हमारी भाषा का विकास नहीं होगा तो हम अपने विचारों अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, यानी कि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं स्थापित कर सकते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत में चोम्स्की का सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा विकास के सिद्धांत में चोम्स्की का सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चोम्स्की का विचार है बालक का या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्वरण पर आधारित होता है, परंतु अनुकरण पुनर्वरण दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने की प्रक्रिया भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। चोम्स्की ने अपना सिद्धांत को निम्नलिखित मॉडल के अनुसार समझाया है। लिंग्विस्टिक डेटा यानी कि इनपुट, फिर एलडीए प्रोसेस, फिर द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड प्रोड्यूस सेंटेंस आउटबॉक्स। उपयुक्त मॉडल के अनुसार बच्चा जो कुछ सुनता है उसे लैंग्वेज यानी एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा समझता है तथा उसे पुनरुत्पादन कर सकता है और नए शब्द सीखता है। यानी कि बच्चा जो कुछ सुनता है उसके द्वारा नए शब्द को बोल सकता है सीखकर। चोम्स्की यही इस मॉडल के द्वारा सिखाना चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। बंडूरा भी भाषा को सिखाने के लिए बच्चे जो कुछ सीखता है उसे मॉडल के द्वारा
सिखाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ बच्चा मॉडल के द्वारा सीखता है उसे उसी के आधार पर उसे अनुकरण कर उसी के साथ व्यवहार करता है, यह सिखाना चाहते हैं अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कथन यह है कि बालक के संबंध में जो कुछ सीखता है वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है। अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे प्रतिमानीकरण का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ मॉडलिंग भी कहते हैं। इसमें आप जिस प्रकार बच्चे के साथ व्यवहार प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार बच्चा अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है। बच्चा वही करता है और वही सीखता है जैसा उसके पेरेंट्स उसके साथ व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। और थ्योरी इस प्रकार है। इस सिद्धांत का कहना है बच्चा बिना किसी मॉडल के बच्चे व शब्दों की संरचना नहीं सीख पाते हैं। बालक जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण में रहने वाले अन्य व्यक्तियों जो शब्द बोलते हैं बच्चा वह सुनता है उसी के अनुसार, और कई बार वह शब्दों को तुरंत ग्रहण नहीं कर पाता है, फिर भी वह शब्दों व भाषा को अवश्य ही ग्रहण कर लेता है। यानी कि बच्चा अगर तुरंत नहीं ग्रहण कर पाता तो कुछ न कुछ उसका भाग ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इसे प्रतिमान यानी कि माता पिता बच्चे के सामने एक मॉडल होते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ में जिस प्रकार व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है बच्चा उसी प्रकार अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है। भाषा विकास की प्रमुख अवस्थाएं। स्टेजेस ऑफ द स्पीच डेवलपमेंट। बालक में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है इसकी प्रमुख अवस्थाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसमें सबसे पहले बोलने की तैयारी। इसमें क्रंदन यानी कि क्राइंग। शिशु के जन्म से ही क्रंदन प्रारंभ हो जाता है जो भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। यदि बालक सामान्य रूप से रोता है तो रोने से उसके आवश्यकता की पूर्ति होती है, साथ ही उसकी मांसपेशियों का अभ्यास भी होता है। इस अभ्यास से उसकी मांसपेशियों की वृद्धि होती है। मांसपेशियों का विकास यानी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और रोने से उसकी अच्छी नींद आती है एवं भूख बढ़ती है। रोने से ही बच्चे का संवेगात्मक तनाव दूर होता है, परंतु आवश्यकता की पूर्ति भी आवश्यकता से अधिक रोना बालक के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक होता है। सेकेंड स्टेज है बबलिंग। आयु बढ़ने के साथ बच्चों में क्रंदन के साथ कुछ बलवाने में परिवर्तित हो जाता है। पहले महीने के अंत से ही कुछ सरल आवाज निकालने या बोलने लगता है। चीखने या जम्हाई लेने के समय, खांसते समय कुछ जटिल ध्वनियाँ बोलता रहता है। इसे कोइंग या कुकिंग कहलाती है। बलवाना लगभग बालकों में 2 माह की आयु से प्रारंभ हो जाता है। यह 13 माह की आयु तक चलता है। बलवाने से बच्चों के स्वर तंत्र की ये बैबलिंग का ही पॉइंट है। बालक आयु बढ़ने के साथ अधिक से अधिक ध्वनियों को बोलने लगता है और बलबलाने में कुछ स्वरों को और अपने व्यंजनों को उनके साथ लेकर दोहराता है। हाव भाव। बालकों द्वारा हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में किया जाता है। बच्चों के हाव भाव की उत्पत्ति बलबलाने के साथ ही हो जाती है। बच्चा अपने हाव भाव का प्रदर्शन मुस्कुराकर, हाथ फैलाकर
उंगली दिखाकर मुख भाषा में करता है। अतः बच्चों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति एक सुगम साधन होता है जो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर बच्चा अपने हाथों को फैलाकर मुस्कुराकर अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। बी पॉइंट है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। यहाँ पर बच्चा 1 साल यानी कि 9 मंथ पूरा करने वाला होता है। यहाँ पर कुछ हाव भाव को प्रदर्शित करता है। बी का ए ऑप्शन है आकलन की शक्ति। बालकों की वह भाषा जिसके द्वारा दूसरों की क्रियाओं तथा हाव भाव का अनुकरण कर लेता है आकलन शक्ति कहलाती है। हर्लॉक के अनुसार बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। प्रायः यह देखा गया है बालक उन वाक्यों को जल्दी सीखता है जिनमें शब्दों के साथ हाव भाव भी जुड़े होते हैं। अगर यहाँ पर बच्चे आप मुस्कुराकर बच्चे की ओर देखते हैं तो बच्चा भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। बी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। लगभग 1 वर्ष का बालक शब्दों के अनुसार उच्चारण की तरलता एवं योग्यता आ जाती है। इस प्रकार वह अनेक सरल ध्वनियाँ पानी, यहाँ पे पानी आदि की अभिव्यक्ति करता है। ऐसी सरल ध्वनियों को उच्चारित करते हैं जिसका उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया हो। यह वह अनुकरण द्वारा सीखते हैं। यहाँ पर बच्चा आपको देखकर ही उच्चारण करना सीखने लगता है। सी शब्द भंडार। बालक में शब्द का भंडार उसकी आयु के अनुसार आयु की वृद्धि के होने के साथ ही बढ़ता रहता है। बालक का शब्द भंडार। थॉमसन तथा लिपसिट के अनुसार बालक का शब्द भंडार जिसमें बच्चा जिस प्रकार सीखता है उसके अनुसार चार्ट दिया गया है। 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 शब्द होता है। 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 272 शब्द होते हैं। 2.5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 450 शब्द होते हैं। 3 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 1000 शब्द होते हैं। 3.5 साल के बच्चे का शब्द भंडार 1250 शब्द होते हैं। 4 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 1600 शब्द होते हैं। 4.5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 1900 शब्द होते हैं। 5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 2100 शब्द होते हैं। यानी कि 6 क्लास में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द होते हैं। 10th में जब बालक पहुंचता है तो उसका शब्द भंडार 80,000 शब्द उसका शब्द भंडार हो जाता है। नोट में यह भी दिया गया है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार सबसे अधिक होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ना दबाए हो तो दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।